ओके हाँ, गाइस, यस सर। या गाइस आज एसक्यूएल पोस्टग्रे एसक्यूएल में हम आगे का पार्ट देखेंगे, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पे माना जाता है। ओके, तो एडवांस लेवल वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब जो चाहिए वो चाहिए। ओके, तो हमें सारी चीज़ें पढ़नी है अच्छी तरीके से। तो आज हम पढ़ेंगे सब क्यूरी के बारे में पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर। ओके, सो इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस सर, विजिबल। यस सर। या ओके, सो आज हम देखेंगे सब क्यूरी के बारे में। तो हियर सब क्यूरी, सब क्यूरी इन पोस्टग्रेसक्यूएल। ओके, तो यहाँ पे मैं पोस्टग्रेसक्यूएल इसलिए रेफर कर रहा हूँ कि हम पोस्टग्रेसक्यूएल रिलेटेड ही सब क्यूरी के फीचर्स देखेंगे एसक्यूएल द्वारा। ओके, ताकि अलग अलग डेटाबेस सिस्टम हम जब यूज करते हैं, जैसे माई एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, सब लोग तो एसक्यूएल स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते ही है। ओके, लेकिन बेस्ड ऑन द डेटाबेस सिस्टम कुछ चीज़ें बदल जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम पोस्टग्रेसक्यूएल को रेफर इसलिए करें कि हम सिर्फ पोस्टग्रेसक्यूएल एसक्यूएल रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हियर अभी सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ सब क्यूरी। व्हाट इज अ सब क्यूरी? तो ठीक है, इसको हम ऑफिशियली लैंग्वेज में आपको लिख के देता हूँ। सब क्यूरी इन पोस्टग्रेसक्यूएल, सब क्वेरी in a PostgreSQL are powerful tool for performing complex query by embedding one query inside another। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सब क्यूरी जो होती है, इसको एक पावरफुल टूल माना गया है एसक्यूएल के अंदर। ओके, एंड नाउ इसका यूज इसलिए होता है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्यूरी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो एक क्यूरी को दूसरी क्यूरी के अंदर एम्बेड करना पड़ता है, तो इसी को हम कहा जाता है सब क्यूरी कहा जाता है। तो नॉर्मली सब क्यूरी का मतलब हम इन शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि क्यूरी विद इन ए क्यूरी, क्यूरी विद इन ए क्यूरी, दैट इज कॉल्ड एज अ सब क्यूरी, कॉल्ड एज अ सब क्यूरी। ओके, तो इसी को कहा जाता है सब क्यूरी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि सब क्यूरी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। हम सब क्यूरी को अलग अलग प्रकार से एसक्यूएल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। ओके, तो मतलब सब क्यूरी के का अलग अलग कहाँ कहाँ पर वो क्यूरी बनाई जाती है, और उसके बाद वो क्यूरी किस तरीके के रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है, बेस्ड ऑन दैट उसको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया है, मतलब उसको टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हम इसको ब्रेक डाउन करके इसको टाइप के हिसाब से देखेंगे, और हर एक टाइप की क्यूरी को हम अच्छी तरीके से देखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सब क्यूरी, सब क्यूरी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सब क्यूरी में सबसे पहला आता है, यहाँ पे नंबर 1 है स्केलर सब क्यूरी। ये एक हो गया स्केलर सब क्यूरी। नाउ नंबर सेकंड हो गया यहाँ पे कॉलम सब क्यूरी। ओके, नाउ थर्ड है यहाँ पे रो सब क्यूरी। नंबर फोर्थ है यहाँ पे टेबल सब क्यूरी। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अ सब क्यूरी। ये चार सब जो भी सब क्यूरी होती है, मतलब क्यूरी के अंदर हम क्यूरी बनाते हैं, तो ये चार प्रकार के उसके टाइप से बनाया गया है, और बेस्ड ऑन दिस टाइप ये क्यूरी उस तरीके से परफॉर्म करती है। ठीक है, तो अभी हम एक एक देखेंगे वन बाय वन, और एक एक सारी चीज़ें निपटाएंगे। तो हियर सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर सब क्यूरी।
तो स्केलर्स जो सब क्यूरी है उसको हम कुछ पॉइंट के जरिए एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। रिटर्न सिंगल वैल्यू means one row and one column। ओके तो सबसे पहला जो है स्केलर सब क्यूरी जो होती है जिसका रिजल्ट क्या आता है, सिंगल वैल्यू आता है, सिर्फ एक ही वैल्यू रिजल्ट देता है। एक वैल्यू का मतलब एक सिंगल रो होता है और एक कॉलम होता है बस। तो इस तरीके की जो भी क्यूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है, स्केलर सब क्यूरी कहा जाता है। ठीक है। नाउ second can be used in number 1 select, number 2 where, number 3 having clause। ठीक है, क्लॉजेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपको इस प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीखना है। ओके तो जो भी सब्सक्यूरी होती है स्केलर सब्सक्यूरी, या फिर हम कोई भी क्यूरी बनाते हैं उसकी एक सिंगल वैल्यू आती है। ओके मतलब सिंगल रो एंड कॉलम। तो उस तरह की जो भी क्यूरी होती है उसको स्केलर क्यूरी कहा जाता है। ओके जस्ट 1 सेकेंड। ओके सो नाउ हियर तो जो भी सब क्यूरी है यहाँ पे जो हम यूज करते हैं स्केलर क्यूरी, जो कि सिंगल रिजल्ट देता है हमें। ओके और वो रिजल्ट मतलब सिंगल रो एंड एक ही कॉलम होता है उसके अंदर। तो इस तरीके की क्यूरी अगर आपको लिखनी है एसक्यूएल क्यूरी के अंदर तो आप उसको सेलेक्ट क्यूरी के अंदर लिख सकते हो। यहाँ पे कहाँ कहाँ पर लिखी जाती है, सेलेक्ट, वेयर, उसके बाद यूज की जाती है हैविंग, और उसके बाद यूज की जाती है यहाँ पे क्लॉज हैविंग, सेलेक्ट, वेयर एंड हैविंग। तो यही क्लॉज होते हैं, इसी के अंदर ही आप स्केलर क्यूरी लिख सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। सब क्यूरी के अंदर बहुत सारी तकलीफें होती है, मतलब पता नहीं चलता, कोई कैसे भी क्यूरी करता है। लेकिन अगर आपको सिंगल वैल्यू क्यूरी जो होती है आपकी, मतलब आप हैविंग के अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू क्यूरी यूज कर सकते हो, वेयर के अंदर और सेलेक्ट के अंदर। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज अ सब क्यू, स्केलर सब क्यूरी। ओके तो अब स्केलर सब क्यूरी जो होती है यहाँ पे, ये जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। एग्जांपल तो मान लो हमारे पास एक टेबल है हमारा, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा टेबल है, तो एक छोटा सा हम टेबल बना के रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल का आईडी है, और यहाँ पे 2 वैल्यू है टेबल की, ठीक है, 2 कॉलम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आईडी, यहाँ पे नेम, और यहाँ पे सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये है तो एम्प्लॉय बना देंगे इसको, हर जगह पे एम्प्लॉय चलता है। तो चलो एग्जाम्पल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो यहाँ पे हम इसके अंदर डेटा रखेंगे। आईडी 1 है, नेम है दीपक, और सैलरी है 200 रुपीज़। नेम है विपुल, सैलरी है 400 रुपीज़। नेम है शीतल, सैलरी है 100 रुपीज़, ठीक है। एंड नंबर 4 तो यहाँ पे विहास, सैलरी है 1000 रुपीज़, ठीक है। तो अब ये हमारा टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस टेबल के ऊपर क्यूरी फायर करना है, और हम सब क्यूरी का, स्केलर क्यूरी का भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो स्केलर क्यूरी का कॉन्सेप्ट ही देखो कि ऐसी क्यूरी जो सिंगल वैल्यू लाते हैं। तो हम सिर्फ अभी स्केलर क्यूरी का मैं एग्जांपल दूंगा, फिर आपको सब क्यूरी का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो हियर एग्जांपल ऑफ स्केलर क्यूरी, एग्जांपल ऑफ स्केलर क्यूरी, ठीक है। तो जैसे अभी हम यहाँ पे ये करेंगे सेलेक्ट जैसे कि सम सैलरी एज टोटल फ्रॉम
एम्प्लॉय, सिंपल। ठीक है, अब जैसे भी एग्जीक्यूट होगी क्यूरी तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ सम आ जाएगा। ओके, तो जैसे भी एग्जीक्यूट होगी तो इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आया है, टोटल आया है, इस तरीके से टोटल कॉलम नेम में जो टोटल आया है, और उसके अंदर टोटल कितने सैलरी का 607 एंड 100 1700। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल कॉलम ही आपको मिला है, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। ओके, मतलब आपने जो क्यूरी फायर की है इसका रिजल्ट क्या आया है, सिर्फ सिंगल वैल्यू आया है। इसलिए इस टाइप की जो भी क्यूरी होती है जो सिंगल वैल्यू रिजल्ट प्रोवाइड करती है, इस तरीके की क्यूरी को कहा जाता है स्केलर क्यूरी कहा जाता है। ठीक है, तो स्केलर सब क्यूरी मतलब यही क्यूरी आप क्या करोगे, किसी दूसरी क्यूरी के अंदर रखेंगे तो ये क्यूरी क्या हो गई, स्केलर सब क्यूरी हो गई। ठीक है, तो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्केलर सब क्यूरी। तो चलो अभी हम इसको स्केलर सब क्यूरी है, इसका एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, एग्जांपल ऑफ स्केलर सब क्यूरी। एक स्केलर सब क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्यूरी बनाएंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सेलेक्ट नेम, सैलरी, सेलेक्ट नेम सैलरी, कॉमा एवरेज सैलरी। नो, यहाँ पे नहीं करना है हमें, यहाँ पे सेलेक्ट हम नेम करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा नहीं करेंगे, नेम कॉमा, और इसके अंदर हम सब क्यूरी लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय नेम एज एवरेज फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने एक ही टेबल पे दो क्यूरी बनाई है, लेकिन ये क्या हो गई है, ये जो क्यूरी है ये है आउटर क्यूरी, इसी को क्या कहते हैं हम, आउटर क्यूरी कहते हैं। ये क्या हो गई, आउटर क्यूरी हो गई। और उसके अंदर हमने एक नई क्यूरी बना ली है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज इनर क्यूरी। ठीक है, अब जो इनर क्यूरी होती है उसी को कहा जाता है सब क्यूरी। क्या कहा जाता है, सब क्यूरी। तो जो भी क्यूरी इनर क्यूरी है, एक चीज ध्यान में रखना है, उसको सब क्यूरी कहा जाता है। तो हमने आउटर क्यूरी के अंदर इनर क्यूरी परफॉर्म की है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से वर्क होगा अभी हम देखेंगे। तो ये हमारा टेबल है, ये इस तरीके से। ओके, तो सबसे पहले आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, तो आउटर क्यूरी क्या करेगा, सेलेक्ट नेम करेगा। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे आउटपुट का इस तरीके से टेबल आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ कितने दो कॉलम ही सेलेक्ट किए हैं हमने, नेम एंड एवरेज। ठीक है, तो पहले दो कॉलम आ जाएंगे, नेम एंड एवरेज। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले ये क्यूरी रन होती है तो सेलेक्ट नेम करेगा, तो पहले 1 बाय रिकॉर्ड आएगा, तो यहाँ पे पहले इस रिकॉर्ड आएगा, इसका क्या आएगा, नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर सेलेक्ट नेम क्या है, दीपक। दीपक आ चुका है। ठीक है, नाउ नेम आ चुका है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये सब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। फिर ये क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद इसके अंदर क्या आएगा, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब ये जो एम्प्लॉय टेबल जो है, इस एवरेज क्या निकल रहे हैं हम, सैलरी का। तो इसका टोटल एवरेज जो आएगा तो वो इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे एवरेज कितना आएगा इसका,
टोटल 17 + 1 18, नहीं ये तो इवन नंबर है ना, सो 2, ठीक है 850। तो आउटपुट इसका क्या है 850। तो ये जो क्यूरी है इसका आउटपुट 850 आया, तो यहाँ पे 850 इस तरीके से रन होगा, ठीक है। अब नाउ सेकंड रो लेगा ये, सेकंड रो, और सेकंड रो के अंदर कौन है, विहास है, तो विहास प्रिंट करेगा, और विहास जैसे ही प्रिंट हुआ तो फिर से ये सब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी ये। तो इसका मतलब एवरी रो जो प्रोसेस हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं आउटर क्यूरी के अंदर, पर हर एक रो के लिए इनर सब क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो फिर से विपुल है विपुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो विपुल सेलेक्ट किया मैंने सेकंड रिकॉर्ड के लिए, तो फिर सब क्यूरी फिर से रन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट का आउटपुट यहाँ पे ऑलरेडी पता है, एवरेज 850 आया, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा 850 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला रिकॉर्ड आएगा शीतल, तो यहाँ पे शीतल नाम आ जाएगा, सेलेक्ट शीतल, और एवरेज में सेलेक्ट होने के लिए फिर से ये क्यूरी क्या होगा, रन होगा हमारा फिर से, और फिर से इसका एवरेज कितना है 850 है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में है विहास, तो यहाँ पे विहास आ जाएगा, और उसका एवरेज कितना 850। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाते हैं, ओके, मतलब आउटर एक रिकॉर्ड जब हमारा प्रोसेस होता है तो इनर का भी क्यूरी जो है वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी सब क्यूरी है, ये आउटर क्यूरी, तो आउटर क्यूरी में कितने रिकॉर्ड्स है 4, तो 4 रिकॉर्ड जो है तो मल्टीप्लाई बाय इनर क्यूरी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। तो इनर क्यूरी 4 बार एग्जीक्यूट होगी, ओके। तो हर एक रो हमारा एग्जीक्यूट होता है आउटर क्यूरी का, तो हर एक रो के लिए इनर क्यूरी कितनी बार रन होगी, एक बार रन होगी। तो अगर हम जो सब क्यूरी सेलेक्ट में यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने कहाँ पे यूज किया इस क्यूरी को, सेलेक्ट क्लॉज में यूज किया है यहाँ पे, ओके। तो हमने ये जो सेलेक्ट क्लॉज है, ये सेलेक्ट क्लॉज में सब क्यूरी को यूज किया है। तो सेलेक्ट का मतलब है कि जितनी बार वो रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा उतनी बार वो क्यूरी एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सब क्यूरी, स्केलर सब क्यूरी। अब ये स्केलर सब क्यूरी इसलिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सिंगल वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो और एक चीज़ है कि जो भी क्यूरी आप सेलेक्ट में लिखती हो, तो वो जितनी बार वो सेलेक्ट होगा डेटा, उतनी बार वो क्यूरी रन होगी, ओके। तो ये केस में 4 बार डेटा सेलेक्ट हुआ है हमारा रिकॉर्ड, ये क्यूरी 4 बार एग्जीक्यूट हुई है, ओके। सो दिस इज हाउ योर सब क्यूरी इज स्केलर क्यूरी इज वर्क। ठीक है, अभी हम देखेंगे दूसरी क्यूरी, कॉलम क्यूरी। ठीक है, अब इस कॉलम सब क्यूरी को हम अलग अलग पॉइंट से डिफाइन, गंगा ने मैसेज किया एक। हाँ गंगा ने मैसेज किया एक। एवरेज 17,000 एवरेज रॉन्ग 17 निकाला। divided by 4। हाँ हाँ ठीक है, एवरेज रॉन्ग निकाला। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो हमारा है 17, 4 लोग हैं ना, तो 4 लोग हैं तो ठीक है, इट्स ओके, नो वरी। अभी यहाँ पे 850 आया था ना, इसको फिर 2 से 2 4 2 5, तो 425 यहाँ पे एवरेज आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एक्चुअली मेरा जो कंसर्न था मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, बाकी ये कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ओके, गुड नोटिस किया आपने, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ हम फोकस करने वाले थे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ओके। एवरेज तो फिर क्या है, हम आप निकाल सकते हो कैसे भी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो कॉलम सब क्यूरी यहाँ पे। अब कॉलम सब क्यूरी को हम डिफाइन करेंगे अलग अलग पॉइंट का इस्तेमाल करके। सो पहले रिटर्न अ सिंगल कॉलम ऑफ अ वैल्यू, ओके।
अब ये जो क्यूरी होती है सब क्यूरी, ये रिटर्न क्या करती है, किसी भी सिंगल कॉलम की वैल्यू को रिटर्न करती है। मतलब आपके पास एक कॉलम है और उस कॉलम की पूरी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देती है, मतलब एक कॉलम की पूरी वैल्यू रिटर्न कर देती है। तो इस तरीके की जो भी क्यूरी का रिजल्ट होता है उसी को कहा जाता है कॉलम सब क्यूरी कहा जाता है। ठीक है, तो हम सब क्यूरी हटा देंगे तो इसको कॉलम क्यूरी भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसको अगर किसी क्यूरी के अंदर नहीं रखते, अगर इसको किसी क्यूरी के अंदर रखते तो ये कॉलम सब क्यूरी बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे टिपिकली ये कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन, सो नंबर 1, ये कहाँ पर इस टाइप की क्यूरी फायर की जाती है, सब क्यूरी इन क्लॉज के अंदर, इन के अंदर, ऑल के अंदर, और एज अ पार्ट ऑफ अ कंपैरिजन इन अ वेयर क्लॉज। ठीक है, तो ये जो क्यूरी होती है, मतलब ऐसी क्यूरी की जिसका रिजल्ट एक कॉलम की पूरी वैल्यू आता है। तो इस तरीके की जो भी क्यूरी होती है नॉर्मली इन के अंदर लिखी जाती है, ओके, या फिर एनी के अंदर लिखी जाती है, या फिर और के अंदर लिखी जाती है, या फिर पार्ट ऑफ अ कंपेरिजन वेयर क्लास के अंदर इस तरह की क्यूरी क्या की जाती है, यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे कि हम लिखेंगे सेलेक्ट, जैसे नेम है हमारा, सैलरी है हमारी, ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर, हम कंडीशन देना चाहते हैं, वेयर आईडी इन अब इसके अंदर क्यूरी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम, ये क्यूरी सिर्फ सिंगल कॉलम को ही क्या करती है, प्रिंट कर देती है। आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 200। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये हो गई आपकी आउटर क्यूरी, दिस इज कॉल्ड एज आउटर क्यूरी, एंड ये जो हो गई इनर क्यूरी, मतलब सब क्यूरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे भी हमारा ये सेलेक्ट फ्रॉम एक रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा तो वेयर में ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। क्या करेगा, वेयर में कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन के अंदर जो लिखा है हमने इनके अंदर, तो ये क्यूरी पहले एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट नेम, और यहाँ पे सैलरी, ये जो हमारी क्यूरी है फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब हमारे वेयर आईडी इन, और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये क्यूरी रिजॉल्व होगा यहाँ पे। तो ये क्यूरी क्या करेगा कि जो भी एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 200 से ज़्यादा है, ओके, जैसे अब हम यहाँ पे लिखे देखेंगे, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय हमारे जिनकी सैलरी 200 से ज़्यादा है, मतलब किसकी सैलरी ज़्यादा है, इसकी एक है और इसकी एक है, 200 से ज़्यादा सैलरी, उन्हीं के क्या किया हमने यहाँ पे आईडी सेलेक्ट किए। इनकी आईडी क्या क्या है, 2 आईडी है यहाँ पे, और दूसरा है 4 आईडी। तो ये रिजल्ट आ गया क्यूरी का। तो ये जो क्यूरी हमने यहाँ पे फायर की है इसका रिजल्ट क्या आ चुका है यहाँ पे, ओके, उसका रिजल्ट आ चुका है 2,4 इस तरीके से। और फिर क्या करेगा, आउटर क्यूरी रन करेगा और वो कंडीशन चेक करेगा कि हर एक रिकॉर्ड का आईडी जो हम प्रिंट करना चाहते हैं रिकॉर्ड, उसका आईडी इनके अंदर है या नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, आउटर क्यूरी आप किस तरीके से काम करेगा, पहले ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा, अब ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा और उसके बाद चेक करेगा कंडीशन में कि इस रिकॉर्ड का जो सैलरी आईडी है ये 1 आईडी,
इसका जो आईडी 1 है ये इस इनके अंदर है या नहीं है एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है तो इस रिकॉर्ड को नहीं सेलेक्ट करेगा। फिर क्या करेगा, सेकंड रिकॉर्ड ले लेगा यहाँ पे दिस वन, और वो चेक करेगा कि ये जो सेकंड रिकॉर्ड का आईडी है, अभी आईडी कितना है 2 है, ये 2 आईडी इसके अंदर है या नहीं है, मैच हुआ तो इसको सेलेक्ट कर लेगा। तो आउटपुट में आएगा विपुल और उसका सैलरी 400, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड ले लेगा ये, और यहाँ पे चेक करेगा इसका आईडी कितना है, यहाँ पे 3 आईडी है या नहीं है इस सेट के अंदर, इनके अंदर नहीं है 3 आईडी, तो ये इसको नहीं सेलेक्ट करेगा। फिर क्या करेगा, लास्ट वन ले लेगा रिकॉर्ड विहास, और विहास का आईडी कितना है 4 है, यहाँ पे 4 आईडी इसके अंदर है या नहीं सेट में, हाँ एग्जिस्ट है, तो ये इसको सेलेक्ट करेगा। तो आउटपुट आएगा विहास 1000, so this will be the your output। और यहाँ पे नेम सैलरी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये सब क्वेरी, कॉलम सब क्वेरी क्या होता है आपका एग्जीक्यूट होता है। ओके, राइट नाउ मुझे पता था इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग टैब पे लैपटॉप पे चलाई थी तो गाइज लाइट इज गॉन, ओके।